हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ पितृपक्ष में कौवों का क्या महत्व है। आप सभी जानते हो कि श्राद्ध पक्ष में हम कौवों को भोजन करवाते हैं और ये माना जाता है कि कौवों को जो हम भोजन करवाते हैं वो कौवों के द्वारा पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो जैसा आप सब जानते हो, पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से होने वाली है। तो पितृपक्ष के दौरान हम अपने पितरों को याद करके तर्पण करते हैं और उनका मनपसंद भोजन तैयार करते हैं। तो पितृपक्ष में हमने पितरों के रूप में कौवों को भोजन कराते हैं। तो हिंदू धर्म में कौवों को पितरों का दर्जा दिया गया है। पितृपक्ष हो या फिर कोई भी शुभ काम हो, पितरों को याद करते हुए जब हम भोजन निकालते हैं तो वो भोजन हम कौवों को देते हैं। पितृपक्ष के दिनों में जो भी हम पितरों के लिए भोजन का अंश निकालते हैं, अगर वो कौवा खा लेता है तो हम ये मानते हैं कि पितर हमारे तृप्त हो जाते हैं। ये मान्यता है कि जो कौवों के द्वारा जो अन्न खाया गया है वो सीधे हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए इस दौरान कौवों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इस दौरान कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है और इसका क्या महत्व है, इस बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ये मान्यता है कि पितरों की जो आत्माएं होती हैं वो श्राद्ध पक्ष के दौरान कौवे के रूप में आकर अपने वंशजों से, अपने परिवार वालों से भोजन और पूजा ग्रहण करती है। ये भी माना जाता है कि श्राद्ध और पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से ये प्रचलित है कि कौवे जो होते हैं वो बिना थके हुए लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। तो ऐसे में किसी भी तरह की आत्मा जो है वो कौवे के शरीर में वास कर सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इन्हीं कारणों के चलते पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जन्म कौवा योनि में होता है। कौवों को हमारे पितर मानने के पीछे भी एक बहुत प्रचलित कहानी है। पुरानी कथाओं के अनुसार इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। ये कथा जो है वो त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। तो उसी वक्त पे जयंत ने कौवे का रूप धारण करके, जो कि माता सीता के पैरों में चोंच मारी थी, तब भगवान श्री राम ने क्या किया था कि तिनके का बाण बनाकर जयंत की आंखें फोड़ दी थी। तो जब जयंत ने उनसे माफ़ी मांगी तो भगवान राम ने उसको ये वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया हुआ भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध पक्ष में हम कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है और सबसे पहले हम कौवों को ही भोजन कराते हैं। ये भी माना जाता है कि कौवों को अतिथि के आगमन का संकेत भी मिल जाता है। पितृपक्ष में कौवों के अलावा हम गाय, कुत्ता और चींटी को भी भोजन कराते हैं, जिससे हमारे पितरों को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान गायों को भोजन कराने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में ये आशीर्वाद के रूप में बना रहता है। थैंक यू।